पर उपस्थित थे। और सदन के अंदर अगर कोई मुद्दा चल जाता है, उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको कितना जल्दी उसको सॉर्ट आउट करे और उस मामले की जानकारी वो तुरंत प्रभाव से ले और सरकार उसके अंदर इंटरफेयर करे। हम सब लोग कोई क्या एसपी साहब को हम कोस रहे हैं। एसपी साहब हमारे पास में कल शाम से, मैं जब से यहाँ आई, मेरे से पहले आ चुके थे और जब से यहीं पर है, पूरी रात से यहीं पर है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार इसमें कुछ करेगी। लेकिन आप सबको भी बताना चाहूंगी कि इतनी संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, अब तक भी सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगी है। और मैं अभी आपसे कह रही थी कि इस अपराध को जन्म देकर जाने वाली एसपी यहां से जा चुकी। उसने जिले के अंदर जितना भ्रष्टाचार किया, आज तक इतिहास में किसी भी एसपी ने यहां पर इतना भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, जिससे उनका सरकार का मंत्री तक दुखी था और सरकार से कई बार मांग कर चुका था कि इस एसपी को यहां से हटा दो। और उसके सहयोगी अभी तक 2-4 एसपी साहब, उनके चमचे यहीं पर हैं, उनको भी जल्दी से यहां से निकालना पड़ेगा आप लोगों को। ये हर एक अधिकारी अलग अलग होता है, सरकार के अंदर जनप्रतिनिधि भी अलग अलग होता है, किसकी कैसी सोच है उस पर डिपेंड होता है। आज मुद्दा यह है कि आप सब लोगों की अगर सहमति बनती है तो हम प्रशासन को समेट दें। अगर आप लोगों की सहमति नहीं बनती है तो मैं तो आपके साथ हूं ही, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कल आज विधानसभा छोड़ के यहाँ आपके बीच में बैठी हूँ, कल भी मेरी विधानसभा है, कल भी आपके बीच में बैठी रहूंगी। 10 दिन, महीना, जब तक ये इस मामले का खुलासा नहीं होगा, जब तक भी मैं यहाँ बैठने के लिए तैयार हूं आप लोगों के बीच में। लेकिन आज जिस तरीके के हालात हमें दिखाई दे रहे हैं, आज भाजपा पे कोई असर नहीं पड़ रहा आपका। आपको लगता है भाजपा पे कोई असर पड़ रहा होगा? आज कोई असर नहीं पड़ रहा भाजपा पे इस प्रकरण का। अगर प्रकरण का असर पड़ता तो आगे से कोई आप लोगों के भी बीच में कोई बीजेपी सरकार तो मुर्दाबाद है ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमारा 5 साल का कार्यकाल एक भी इस तरीके की महिलाओं के साथ घटना नहीं हुई होगी। और एक घटना बामनवास के अंदर हुई, उसमें भी मैं बीच में जाकर, मेरी सरकार के टाइम पे भी मैंने ये कहा, आपके बीच में रहूंगी, आपके बीच में बैठूंगी, धरने पर जितने दिन बैठना के लिए आप बोलोगे उतने दिन मैं आपके बीच में बैठूंगी। और वो अल्टीमेटम जो दिया उसके अंदर उन्होंने खुलासा करके दिया। ऐसा नहीं है कि खुलासा हुआ ही नहीं। आज वो जाहिरा के चारों तरफ के लोग, ये मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, सब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जाहिरा हत्याकांड के बारे में क्या हुआ, क्या जवाब दे एसपी साहब, हम क्या जवाब दें? वहां जो जनता इकट्ठा हो रही थी और माननीय मंत्री मोदी करोड़ीलाल जी, वो क्या जवाब दें? कोई जवाब नहीं है। तो आप सब लोग तय कर ले, बैठना है तो बैठे, नहीं बैठना है तो टाइम ले और इनको काम करने दे, आप भी काम करें। और बैठना है तो मजबूती के साथ बैठना है। मुझे बामनवास में घेर लिया गया था मेरी सरकार के टाइम पे कि आप यहां पर बैठेंगे। कुछ छुटभैया नेता आ गए एक दिन के लिए और चारों तरफ इकट्ठे हो गए। मैंने कहा मैं बैग साथ में लाई हूं, गाड़ी के अंदर पीछे रखा है, आप सब लोगों को हिलने नहीं दूंगी, यहां से ध्यान रखना। और तुरंत साइलेंट हो गए हो, क्योंकि उनको दिन भर बैठना ही नहीं था। अगर आप लोगों को भी दिन भर इस तरीके से नहीं बैठना तो आप अभी से बता देना, यहाँ गुमराह मत करना। कई सारे लोग ये पंच पटेलियों कहें कि भाई ये इतने सारे लोग आ गए, हम तो लड़ाई लड़ेंगे आर पार की लड़ाई लड़ने के बजाय यहाँ 5 आदमी रह जाए, तुम लड़ाई लड़ने का यहाँ पर कह के और निकल जाओ, तो उससे तो लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी। तो ये विचार कर लो सारे लोग, क्या करना है। लाश यहाँ पे पड़ी है, उनके परिजन यहाँ हैं, गांव पूरा है, आसपास के गांव हैं, और मैं
जिसको आपने वोट देकर भेजा है, मैं आपके बीच में, आपकी सेवक भी आपके बीच में खड़ी हूँ। जैसा सबका निर्णय रहेगा उसमें मेरी सहमति रहेगी। प्रशासन का काम होता है कि मामले को निपटाना, हैंडल करना, कन्विंस करना, बात को मनवाना, समय लेना और फिर जितना हो जाए अपने कार्य को करना। हमारा काम होता है आप लोगों के साथ में खड़ा होना। आपका काम होता है अपनी बातों को रखने का। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई किसी का काम नहीं कर रहा है। और आप अपने अपने काम के प्रति कितने संवेदनशील हैं वो आप समझते हैं और आप देख लीजिए।